हेलो गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और मैं आपके लिए फिर से एक बहुत शानदार सेशन लेकर आया हूं। डेफिनेटली ये आपके मार्क्स बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा अगर इस स्ट्रैटेजी को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक फॉलो करते हो एग्जाम टाइम तक, राइट। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट 250 आउट ऑफ 250 इन गैट, राइट। अब यहां पर सबसे पहले हम गैट का पैटर्न समझेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। तो गाइज प्लीज लास्ट तक देखना। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप सभी कुछ फॉलो करोगे, सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे जो मैं यहां पर बता रहा हूं, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। जिसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा और जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स यहां पर लेकर आएगा। कहां से कितने क्वेश्चंस करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आज यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए गाइज, अगर हम कोई एग्जाम को देने जा रहे हैं तो पहले उसका पैटर्न तो पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो फटाफट मैं 1 मिनट के अंदर आपको पैटर्न बता देता हूं कि सर यहां पर टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। उन 50 क्वेश्चंस में से आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करना है। मार्क पर क्वेश्चन +5 होंगे। एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग करने पर 1 माइनस डिडक्ट किया जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो गलतियां ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद टोटल मार्क्स आपको 250 मिलने वाले हैं। टोटल 250 मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं और आपके पास टाइम 60 मिनट है। तो कहीं समझ पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन 60 मिनट, 50 क्वेश्चन 60 मिनट। बट सर ये गैट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये तो बताइए। तो भाई यहां पर सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके और करंट अफेयर्स। अब मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां पर क्या पढ़ना है, राइट, किस पर ज्यादा हमें जोर देना है, किस पर ज्यादा जोर नहीं देना, किसको डेप्थ में पढ़ना है, किसको ऊपर ऊपर पढ़ना है। ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या नंबर सिस्टम की अगर मैं बात कर लूं, नंबर सिस्टम यहां पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करता हूं। तो गाइस क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अगर लास्ट ईयर देखोगे तो 15-16 क्वेश्चन के अराउंड थे और नेक्स्ट इस ईयर भी हमें ऐसा लग रहा है शायद 18 क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। तो 15 to 18 आप यहां से क्वांटिटी एप्टीट्यूड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहां पर टॉपिक देखते हैं सर। नंबर सिस्टम आपको यहां पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, इस टाइप्स के फैक्टर्स वगैरह यहाँ पर नंबर सिस्टम में पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ भी आपको पढ़ना है कि भाई क्या एलसीएम बनेगा, कुछ नंबर है, रिमाइंडर इतना बच जाए उस नंबर से डिवाइड करें, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। एवरेज पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड पाइप इंसिस्टेंस। ये सभी टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक के टॉपिक है और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर और पहले के सालों में भी अर्थमेटिक ही पार्ट ज्यादा पूछा गया। तो यहां से लेकर मतलब नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ अर्थमेटिक में नहीं आते, सिंपलीफिकेशन भी नहीं आता। बट ये पार्ट आपको पढ़ना है क्योंकि सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आए हुए थे। इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे अर्थमेटिक से यहां तक। मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी 2D 3D मेंसुरेशन के आप सारे फॉर्मूले याद रख लेना। पूरा फॉर्मूला बेस्ड आता है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सर्कल पे क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइंगल पे आ सकता है, लाइन एंगल्स पे आ सकता है, सिमिलरिटी पे आ सकता है। तो सिमिलरिटी पे आया भी हुआ है शायद पुराने सालों में आप देखोगे तो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको, ज्योमेट्री भी डेप्थ में नहीं जाना, मेंसुरेशन भी डेप्थ में नहीं जाना। आपको इनके फॉर्मूले एंड बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। तो किन को डेप्थ में पढ़ना है, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेंसुरेशन में भी फॉर्मूले अच्छे से पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में भी बेसिक ही पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड तक का। डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट और इन्हीं को ही मिक्स करके एक ग्राफ कई बार दे दिया जाता है। तो यहां से भी हमें फोकस करना है, यहाँ को हम नहीं स्किप कर सकते। तो अर्थमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, उस पार्ट को आप बिल्कुल की स्किप नहीं करोगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर लॉजिकल रीजनिंग में क्या होने वाला है, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग में कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है, राइट। अगर आप ईमानदारी से प्लान बनाते हो और यहां पर कितने क्वेश्चन आने वाले सर, 18 क्वेश्चन के लगभग लास्ट ईयर थे। इस बार भी 18 to 20 हम एक्सपेक्ट करते हैं। मान लो यहां से 20 क्वेश्चन आ गए और 15 क्वेश्चन वहां से आ गए तो 35, मतलब 35 दोनों से, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस के अप्रोक्स आ सकते हैं। और बाकी कितने क्वेश्चंस बचे अपने सर, बाकी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से
और जीके से आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो ठीक है सर, इतने सारे टॉपिक्स है हमारे पास। इन टॉपिक्स देखो, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। एक दिन में आप 2 टॉपिक कर सकते हो, तो अगर एक दिन में 2 टॉपिक कर सकते हो तो मेरे हिसाब से एक हफ्ते में आप लॉजिकल रीजनिंग पूरी खत्म कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। पर डे आप 1.5 आवर्स दोगे, मैक्सिमम 2 आवर्स। तो 1.5 आवर्स इसको पर डे दे दो, मैथमेटिक्स को 2 आवर्स दे दो, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं कई बार, बट विद इन टाइम नहीं होते। तो उसके लिए हमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट यू कि सर, अगर आप मैथमेटिक्स में स्पीड बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर टॉपिक के क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट लगाओ। हर टॉपिक के क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट लगाओ, बेसिक क्वेश्चंस लगाओ, फिर उस टॉपिक के 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वहां से आप 40 क्वेश्चंस उस टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लोगे। उस टॉपिक पे कमांड अच्छी आ जाएगी, डिफरेंट वैरायटीज कवर हो जाएंगी। जब एग्जाम में कमांड मतलब वैरायटीज आएंगी डिफरेंट, तो आपको ऐसा ना लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया। और कई बार आप देखते हो गाइस, जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है, तो वो फिर हमें हल्का लगने लगता है और विद इन आप 1 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो गाइस, जब एग्जाम में भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कितना कितना करना है। तो इतने सारे क्वेश्चंस, पजल में भी सिंपल पजल करना है, आर्गुमेंट भी सिंपल करना है, बाकी सारे टॉपिक आसान है, इनमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। तो इन टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? सर, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो गाइस, यहां से यही बात है कि भाई अगर लॉजिकल रीजनिंग और वहां से कम कर दिए 15 15 30, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस यहां से आ जाएंगे। अब बात आप एक समझने, यहां पर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, तो गाइस इंडियन पॉलिटी, आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो आप इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, 500 क्वेश्चंस आप निकालना, कहीं से आपको मिल जाए, आपकी बुक में मिल जाए। हमने भी बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पर डाल रखा है, आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो 500 700 क्वेश्चन उठाना, उनको प्रैक्टिस कर लेना। इससे जनरल नॉलेज से इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी वो हमारे पोर्टल पर मतलब यूट्यूब चैनल पर पढ़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद सर, करंट अफेयर्स 6 to 8 मंथ का पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स बहुत पुराना नहीं जाना, 6 to 8 मंथ का ही पूछा जाता है, और इन टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। राइट, अवार्ड्स, ऑनर्स, डेज क्या होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल, और जो डेज होते हैं ना, किस डे क्या होता है, उसको भी कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, अपॉइंटमेंट, और ये सब कुछ, बुक्स एंड ऑथर्स, कौन सी बुक्स किसने लिखी है। तो अगर ये आप यहाँ पर देख लोगे, मतलब मोटा मोटा आप समझ रहे हैं, इन टॉपिक्स को आप देख लोगे, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के भी काफी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आ रही क्विक टिप्स क्या होगी। सर, क्विक टिप्स क्या होगी? ये तो चलो हमने पढ़ लिया, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन गाइज आप बताओ, आप हर दिन लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, राइट? आप हर दिन क्या पढ़ रहे हैं सर? लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, ठीक है सर। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हैं, जीके करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं आप, सर। बट अगर हम 2-2 घंटे सभी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने 2-2 घंटे 6 आवर्स उसमें दे दिया, बट गाइस आपने जो पढ़ा है उसको टेस्ट तो करो। आपको, हम जब पढ़ते हैं हमें लगता है हाँ हमें आ गया, बट जैसे ही हम उसका मॉक टेस्ट देते हैं, बट हमसे वो क्वेश्चन कई बार नहीं बनते, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, सबसे पहले क्या करो, आप रिवाइज कॉन्सेप्ट करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमारी चल रही, तो जिससे उस टॉपिक पे हमारी कमांड बन जा रही है, कमांड आ जा रही है। उसके बाद हम क्या करना है, स्टार्ट हमें क्या करना है, मॉक देना है। मॉक देना है हमें। टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है आपके पास। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और प्रैक्टिस विद स्टॉप वॉच, और प्रैक्टिस करो तो स्टॉप वॉच के साथ करो, तो आपको पता भी लगना चाहिए कि इस टॉपिक के आपने इतने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपने 30 मिनट का टाइम दे दिया, तो उस टाइम को थोड़ा सा कम करना है। मतलब कोशिश करो कि 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही करंट अफेयर्स में और जीके में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको एग्जाम में। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मान लो 18 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के मिलते हैं, तो आप क्या 20 to 25 मिनट में बना लोगे, राइट? 22 to 25 मिनट में आप लॉजिकल रीजनिंग बना लोगे। 15 क्वेश्चन यहाँ के मिलते हैं कहाँ से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, राइट? तो मान लो 20 to 25 वहां पर लगा दिए, और 20 यहाँ पर 15 क्वेश्चन मिले, तो यहाँ पर 20 मिनट और लगा दिए, तो आपने 25 30 45 मिनट लगा दिए, राइट? तो बचा हुआ टाइम आप किसको दे सकते हो, जीके एंड करंट अफेयर्स को कर सकते हो। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी, प्रैक्टिस विद स्टॉप वॉच करना है। सर, यूज एलिमिनेशन मेथड इन एमसीक्यू। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अगर ये एलिमिनेशन मेथड सीखना चाहते हो,
तो हम जो यूट्यूब पर गैस पेपर सीरीज चला रहे हैं वहां पर सब कुछ सिखा रहा है, शॉर्टकट भी सिखा रहा है, एलिमिनेशन मेथड भी सिखा रहे हैं। ओके, यूज शॉर्टकट मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, थर्ड भी हो जाता है, फोर्थ आंसर कई बार नहीं बनता ना हमसे सॉल्व करते, मैथ्स में हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग में हो जाता है, कई बार आपके करंट अफेयर्स में भी हो जाता है कि पुराने ईयर की बात कर रहा है, अभी तो ये हुआ था, इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो यूज शॉर्टकट मेथड, गाइस शॉर्टकट मेथड अगर आपके पास होंगी तभी तो काम बन पाएगा, तभी तो बहुत जल्दी आप विद इन टाइम उनको सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो सर मेक योर ऑन नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या होगा जब इतना सारा पढ़ लोगे ना, इस एग्जाम के मतलब एक हफ्ते पहले, मान लो मई से आप, अब अप्रैल में अभी आपके पास टाइम है, जितना अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, लेकिन मई के एक हफ्ते में आप जो अभी से नोट्स बनाओगे उनको ही रिवाइज करना, मतलब छोटे छोटे में लिख लिया, छोटे छोटे में लिख लिया। जैसे मैंने बताया यहाँ पर अपन जीके जीके की बात कर रहे थे, कहां पर अपन कर रहे थे, एक मिनट, ठीक है, अपन बात कर रहे थे यहां पर जीके की। अब जीके में आपने बोला कि सर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट, सर ये याद करते हैं, सर ये भूल जाते हैं बार बार, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड करो, बहुत छोटे छोटे में लिख लो, राइट, बहुत छोटे छोटे में लिख लो, और घर पे पेज बना के चिपका लो, जहां जिस रूम में पढ़ते हो, स्टडी रूम जो भी आपका है, तो आप डेली उनको रिवाइज करोगे ना एक एक बार, तो वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ऐसे अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना है इन टॉपिक के लिए, इन पे तो बस लिख दिए, जो भी आपके पास है उसका एक प्रिंट आउट निकलवाए, चिपका दिया दीवार पर, बस। और ऐसे ही मैथ्स में क्या करना है सर, मैथ्स के आपको फॉर्मूले ऐसे लिख के छोटे छोटे में आपको सामने चिपका देना है, जब भी नेक्स्ट डे हम पढ़ने बैठे तो आधा घंटे इन सबको रिवाइज कर लें, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर आपको इनको भले ही इनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो आपने पढ़ा है, समझना, लेकिन उनसे ये तो है कि ये आपको डेट पता है, तो उससे आप एलिमिनेट तो कर सकते हो ऑप्शन को, कि भाई ये मुझे इस तारीख का पता है बट ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो वो इससे रिलेट होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही? तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल गाइस ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने बात की मेक योर ओन नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना है, राइट। मे भी था जब मैं भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था और बहुत हेल्पफुल होते थे, मतलब एक सब्जेक्ट 5 से 10 पेज में खत्म हो गया, तो 3 सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर जीएटी के, तो 30 पेज में खत्म हो जाएंगे, बस एक हफ्ते में वो 30 पेज रिवाइज करना है, ज्यादा कुछ आपको रिवाइज नहीं करना। तो ये स्मार्टेस्ट वे होता है, स्मार्ट अप्रोच होता है। इसको क्विक टिप्स सी, मॉक एंड टेस्ट प्रैक्टिस क्या है सर, टेक एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर एवरी डे, एवरी डे आपको क्या करना है, कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर देना है, हर दिन एक, क्या करना देना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, मॉक तो अटेम्प्ट कर लिया बट उसका एनालिसिस नहीं किया, तो कहीं जब आपने एनालिसिस नहीं किया तो उस पर फिर वर्क नहीं करोगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम्स हैं। बात समझ आ रहा है? तो आपको मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस मतलब प्रॉपर देखना है कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए। अब कुछ क्वेश्चंस क्या होता है, कई बार दो चीजें आपके साथ होती है, जब आप मॉक एनालिसिस करते हो ना, तो आप देखते हो यार सर ये क्वेश्चन बाद में हमसे बन रहा है बट विद इन टाइम नहीं बना, मतलब जब आप एग्जाम दे रहे थे, आप मॉक दे रहे थे, तब वो क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब टाइम प्रेशर के कारण आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, या फिर आपके पास टाइम कम है इस वजह से नहीं बना। तो उस टॉपिक की थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लेना, तो उस टॉपिक से फियर हट जाएगा। फिर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर, क्वेश्चन गलत होने का रीजन, सर उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हमसे, गलत हो गया फिर नहीं बना, सर गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए। तो उससे हमें ये पता चलेगा मॉक एनालिसिस से, अब हमें इस टॉपिक के इस पार्ट को पढ़ना है, या फिर इस टॉपिक को पूरा ही पढ़ना है हमें, हमें तब पता लगेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे कि सर बाद में हमें मॉक एनालिसिस प्रॉपर करना है, टॉपिक लिखते जाना है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही, फिर क्या करना है सर, हमने मॉक टेस्ट दे दिया, उसका एनालिसिस कर लिया, और एनालिसिस करने के बाद उस टॉपिक से आपने मान लो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उस टॉपिक से, फिर उसके टॉपिक से देना, जितने नंबर ऑफ टेस्ट उसके दे सकते हो उस टॉपिक के, क्योंकि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, नेक्स्ट टाइम उसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं छोड़ा। 8 टॉपिक टेस्ट, 10 टॉपिक टेस्ट पर डे दे दिए, एक दिन में दे दिए, खत्म काम, तो वो टॉपिक क्लियर हो गया। ऐसे भाई 10 टॉपिक होंगे ज्यादा से ज्यादा, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के ऐसे कर लो, तो आपका तो खत्म ही हो गया ना। तो ज्यादा बर्डन नहीं है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से टॉपिक को इंप्रूव करोगे, और फिर मॉक टेस्ट में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब आप दो, देखना कि अब उस टॉपिक में गलती नहीं होगी, आप ये विश्वास करो, करके देखो, 100% आपसे नेक्स्ट टॉपिक में वो गलतियां नहीं होने वाली। बात समझ में आ गई? फिर एनालाइज सी विच सेक्शंस ईट द टाइम और रिड्यूस द एक्यूरेसी। कई बार होता है कुछ क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं, बस उसी को सॉल्व करते रहते हैं,
राइट। तो उस टॉपिक की भी हमें प्रैक्टिस करना। और एक गाइज एक सजेशन मैं आपको ये देना चाहता हूं, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, अगर कोई क्वेश्चन में धोखे से उलझ गए हैं तो प्लीज उसको 1-1.5 मिनट तक ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक, और उसके बाद स्किप कर दें। हमें लगता है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर लुभाने क्वेश्चन डालता है, हमें लोभ आ जाता है कि यार ये तो बदल रहा है, लेकिन वो घुमाते घुमाते हम ऐसे फंस जाते हैं, 5 मिनट देते हैं और उसके बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे पास टाइम कम बच रहा है। सो प्लीज 100% बोल रहा हूँ, 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा टाइम बिल्कुल मत देना। अगर लग रहा है कि नहीं बन रहा, टाइम लग रहा है, बन जाएगा, टाइम लग रहा है, छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ उसकी जगह आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपसे इजीली बन रहा है। जैसे मैं जा रहा हूं मान लो एग्जाम देने, मैंने बोला यार मेरे ये 10 टॉपिक तो बहुत ही कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, तो पहले मैं उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन निपटाऊंगा। क्यों उन टॉपिक क्वेश्चन में फंसूं जिनमें मैं फंस भी जाऊं, टाइम भी बर्बाद करूं, डिमोटिवेट भी हूं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए मेरा। तो भाई नंबर तो मुझे हर क्वेश्चन के लिए वही मिलना है, 5 मार्क्स ही मिलना है। तो बेटर एक उन्हीं टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करो जो आपसे बनते हैं, उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस को। राइट, तो ये बात ध्यान रखना है। सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वैसे तो हम भी ऑनलाइन सॉल्व करवा रहे हैं, बट आप खुद से जब तक सॉल्व नहीं कर लेते गाइज, आप जब खुद से सॉल्व करते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको टॉपिक पता चलता है, आपको लिंक पता चलती है, यार अच्छा यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बने, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, क्वांट में क्या बने हैं, लॉजिकल में क्या बने हैं, भाई जी के करंट अफेयर्स में क्या बने हैं, तो वो भी आपको क्लियरली पता चलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस। यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिया कि शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज वीडियो जरूर देखना, गैस पेपर सीरीज चल रही है और पुराने वीडियोज भी वहां पर डाले हमने, तो वहां पर आपको फायदा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इफ द फूड प्राइस गो अप बाय 10%, गाइस फूड की प्राइस 10% से बढ़ गई है। सर फूड की प्राइस 10% से बढ़ गई, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बना दो। 10/100 कैंसिल करोगे तो 1/10 इज द फ्रैक्शन। सर फूड प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो वो बोल रहा है हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। हमें पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, ये तो मैं समझा रहा हूं, बट शॉर्टकट में डायरेक्ट बताऊंगा क्या होता है। सर प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट गाइस, तो प्राइस एंड कंजम्पशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आए, आप हमेशा डायरेक्ट मेथड मैं जो बता रहा हूं वो लगा देना कि सर प्राइस तो बढ़ गई है, लेकिन अब हम जो खरीद पा रहे थे उतना नहीं खरीद पा रहा, उससे कम खरीदेंगे, तो कंजम्पशन कितना कम करे। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, अब शॉर्टकट समझना। सर प्राइस बढ़ रही है ना, तो डिनोमिनेटर में प्लस लगा दो, प्राइस डिक्रीज हो रही तो डिनोमिनेटर में माइनस लगा दो, और ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज लिख दो। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? अगेन प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई, फ्रैक्शन बना सर 1/10। अब डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करना है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो प्लस करना है, तो हमने 1 प्लस कर दिया और बस इसको परसेंट में चेंज कर दो। राइट, तो क्या हो गया सर, सर 1/11 इंटू 100। बात समझ में आ रही? तो 100/11%, तो 11 से 99, 1/11% से कंजम्पशन को डिक्रीज किया जाए, तो हमने डिनोमिनेटर में ऐड किया है। तो याद रखना प्राइस बढ़ रही थी, अब हमारे पास डायरेक्टली क्या निकल आता है, कंजम्पशन कितना डिक्रीज करें, तो 9 1/11% से डिक्रीज करें। वही पूछ रहा है हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो प्राइस बढ़ गई, कंजम्पशन को इतने से डिक्रीज करें। बात समझ में आ गई? तो ये शॉर्टकट देखो, एक लाइन में था 10 का 1/10 बढ़ रही, ऐड कर दिया 1/11 इंटू 100, 9 1/11 सीधा आंसर हो जाता है अगर शॉर्टकट पता। अब देखो एवरेज अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हो, तो इसमें है ही क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, गाइस 5 नंबर्स का एवरेज 20 है, ईच नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एवरेज भी क्या हो जाएगा, सर 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 नंबर का एवरेज 2 है, क्योंकि हर एक नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 एवरेज है, 40 बन जाएगा, नहीं लगेगा टाइम, बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का। विच लेटर कम्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 5? 5 के अपोजिट कौन सा फेस आने वाला है गाइस, हमें ये बताना है। आप बताओ, इस पोजीशन ऑफ द डाइस गिवन है, तो मुझे क्या पूरा, अगर डाइस आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको पता है 5 के अपोजिट, तो सर जो 5 के अपोजिट देखेंगे तो 5 के जो एडजेसेंट साइड हैं, तो 2 5 के अपोजिट नहीं हो सकता। सर क्या नहीं हो सकता, सर 2 नहीं हो सकता, सर 4 नहीं हो सकता। सही बात, क्योंकि ये तो एडजेसेंट साइड है, और 5 के एडजेसेंट साइड क्या है, सर 3 और 1 भी नहीं हो सकता, तो सर 3 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या है, सर 6 ही हो सकता है। तो ये होते हैं एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो क्योंकि जो एडजेसेंट में वो अपोजिट कैसे होगा, अगर आपको क्यूब का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो 5 के एडजेसेंट में 2 है 4 है, तो 2 4 नहीं हुआ। सर यहाँ पर इस पोजीशन में 3 भी उसका एडजेसेंट में है, तो सर 5 के एडजेसेंट में 3 है, 3 भी नहीं होगा।
राइट, तो बचा क्या सर, 6 होगा। तो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से आप देखो विद इन 5 सेकंड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेस्ट लगाओ, जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे सारी गलतियां यहीं करके चले जाओ, सुधार के चले जाओ, एग्जाम में आपके पास फिर कोई चांस नहीं होगा, सेकंड टाइम देने का मौका नहीं है। तो प्लीज जो गलतियां यहीं पे कर लो, राइट, और उनको सुधार लो। वहां पर हमें फाइनल एक बार बहुत परफेक्ट तरीके से देना है। गाइस 100% बोल रहा हूं, जिसने ये बातें फॉलो कर ली उसका एग्जाम इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज अगर आपको CUT 2025 क्रैश कोर्स का हमारा बैच चाहिए, तो आप क्रैश 50 एंड गेट 50% ऑफ, राइट। तो वैलिडिटी कब तक है, 13 अप्रैल तक। आपको क्या क्या मिलने वाला है, राइट, 200 plus live classes, English, Domain and GAT, 20 plus full length test, 200 topic test, 500 page physical study material और डाउट क्लियर सेशन 24/7 आवर्स रह गया। तो गाइज अगर और कोई भी वीडियो चाहिए, जिस तरीके का वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको जिस तरीके का वीडियो चाहिए, जिस भी चीज में प्रॉब्लम जा रही है इस टॉपिक में, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें तो हम उस पर वीडियो ला सकें। सो गाइस थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी जो गैस पेपर सीरीज जो चली रही कंटिन्यू, उसमें आप आया करो, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।